और अगर बाकियों को भी जेलों में जाना पड़े, कहते हैं कि जेलों में जाना बेहतर है बनिस्बत इस निज़ाम को कबूल करने से, इस गुलामी के निज़ाम को कबूल करने से। इसलिए उन्होंने आज अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि इस गुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें इस गुलामी के निज़ाम के खिलाफ। और उन्होंने एक और चीज़ है, उन्होंने पंजाब असेंबली के अंदर जैसे भट्टर साहब ने लीड किया, उन्होंने मुज़ाहमत लीड की, उस पर उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा मैं शुरू से कह रहा हूँ इन असेंबलियों में कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनको लेजिटिमाइज करने की। आप बेहतर है इससे कि जब मैंने आके स्पीच दी थी पहली दफ़ा तो मुझे तो किसी ने स्पीच भी नहीं देने दी थी, लेकिन हमने ये नहीं किया था कि सारी असेंबली को नाअहल करके बाहर निकाल दें। इस वक्त 26 अरकान है पंजाब असेंबली के उन्होंने बैन लगा दिया है और उन्होंने कमेटियों से भी उतार दिया है। तो उन्होंने कहा कि जब इन्होंने बताया, भट्टर साहब का बताया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, इससे बेहतर है कि आप लोगों के नुमाइंदे हो, इससे बेहतर है कि इस असेंबली के बाहर आप अपनी असेंबली लगा लें। और उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया जो मेंबर्स हैं जिन्होंने स्टैंड लिया था। यही था ना, हाँ, अपने एमपीएस को अप्रिशिएट किया था, यही था ना पैगाम, यही उनका पैगाम था। और बहुत मेहरबान। डॉक्टर उज़्मा और नौरीन नियाज़ी की मुलाकात हुई है। मुझे तो आपको पता है कि वो आजकल बिल्कुल नहीं जाने देते, लेकिन जब ये जो बात पॉइंट्स इमरान खान ने दिए वो मैंने उसको स्ट्रक्चर कर दिया, क्योंकि 4 पॉइंट्स हैं और वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला पॉइंट उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है, क्योंकि मेरी बहनों ने उनको बता रही थी कि सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि उनके पास तो सोशल मीडिया नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं सोशल मीडिया ख़ास तौर पे कि वो एक उनका जो किरदार है, उन्होंने इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त में वो ही हैं जो लोगों की, अवाम की आवाज़ बने रहे हैं। वो अवाम की आवाज़ है, और जो अवाम की आवाज़ है सियासत में और जमहूरियत में, अवाम की आवाज़ लोगों तक, जो अवाम तक, उन्हीं की आवाज़ जो लीडर्स होते हैं उनका काम है कि अवाम की आवाज़ सुने। और सोशल मीडिया ही आजकल मीडियम है जहाँ से आपको आवाज़ अवाम की आएगी, क्योंकि जो बाकी मीडिया है, मैं ये नहीं कह रही कि जो हमारे सामने मीडिया खड़ा है, लेकिन इन जो हमारी नेशनल मीडिया है इसके ऊपर, इनके ऊपर बहुत मजबूरी हैं, तो इनकी लिमिटेशंस हैं। एक ये पॉइंट था, उन्होंने बहुत तारीफ़ की है इसकी, और वो क्या चाहते हैं कि आप अपना काम इसलिए जारी रखें, नहीं तो आवाम की आवाज़ जो लीडर्स हैं उन तक नहीं पहुंचेगी। दूसरा पॉइंट बजट के ऊपर है। उन्होंने ये बताया कि मेरे पास बैरिस्टर साहब भेजे गए थे जिन्होंने आके जो भी समझाने की कोशिश की कि बजट इतनी जल्दी और इतनी मजबूरी में क्यों पेश किया गया। उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर को मेरे पास बहुत पहले आ जाना चाहिए था। ये 5 हफ्ते से हम पैगाम बाहर मेरी बहनें लेकर आ रही थी, और मैं भी एक दफ़ा थी, तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास मशावरती टीम आए, और मशावरती टीम से मैं पहले डिस्कस करूँगा, जिसके अंदर जो मुजम्मल साहब हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, एडवाइज़र, वो हों, तैमूर झगड़ा साहब हों जो हमारे साथ खड़े हैं, उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर। ये टीम मेरे पास आकर बैठेगी और मुझे समझाएगी कि बजट क्या है। अगर अब आपने जो भी उन्होंने मजबूरियां बताई, मुझे वो उसकी हमें डिटेल्स नहीं पता, तो जो भी उन्होंने कहा चलो कर दिए, लेकिन आप जाएं सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट, पहले क्यों नहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इमरान खान इस पार्टी का लीडर है, इमरान खान की जिम्मेदारी है बजट कैसे इसको एलोकेशन करनी है।
आपने पहले क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को बताया कि IMF कैसे कबूल करेगा कि जब पार्टी हेड जिसकी वजह से ये पार्टी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी जिम्मेदारी है पार्टी की, उसकी मशावरत के बगैर ये बजट पास नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हो गया। अब वो कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, आप जाएं सुप्रीम कोर्ट, आज जाके परमिशन लें, आपको ये जो पहले आपने नहीं किया, और आप वही मशावरती टीम मेरे पास आएगी, मैं जो चेंजेस करूंगा वो चेंजेस करने पड़ेंगे आपको, मैं देखूंगा कि एलोकेशन कैसे है। वो बिल्कुल खुश नहीं थे कि सरप्लस होता है ना, सरप्लस आपने क्यों दिखाया, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट को बेनिफिट करता है, तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर गए थे वजीरिस्तान के 5-6 हजार लोग उस वक्त तक बेगुनाह बच्चे और औरतें इन ड्रोन अटैक्स में शहीद हो चुके थे, और उन्होंने कहा मैं हमेशा से ड्रोन के खिलाफ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जो ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये ड्रोन हमले कर कौन रहा है, लेकिन जो भी हमले कर रहा है आप इसके खिलाफ FIR दर्ज करें, और वो अब लॉयर्स बैठ के बताएंगे कि इसके ऊपर FIR दर्ज कैसे की जाएगी। ये उनका तीसरा पॉइंट था। ड्रोन हमले बता दिया आपको, क्योंकि वो इसके ऊपर एक सख्त रद्द अमल मांग रहे हैं। हाँ, और वो ये भी कह रहे थे, मेरी बहन बता रही है कि ये जो ड्रोन हमले जब आप करेंगे, यही एक वजह है, बुनियादी वजह जिससे दहशतगर्दी बढ़ती है। और आपको सबको पता होगा कि 2004 से तकरीबन 21 साल से, जब से ये 25 साल से इमरान खान ने हमेशा कहा है जब आप बेगुनाह लोगों को मारेंगे तो उसके बाद दहशतगर्दी बढ़ेगी। चौथा पॉइंट उनका था डिक्टेटरशिप पे। उन्होंने कहा कि ये ख्वाजा आसिफ ने कोई कहा था हाइब्रिड सिस्टम का। कहते इस वक्त पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, क्योंकि जब ट्रंप ने मुलाकात की, जैसे कहते मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे बात करनी है मैं उनसे बात करूँगा जिन्होंने जो फैसले करते हैं, मैं उनसे क्या टाइम जाया करूँ जिनके हाथ में कुछ नहीं है। तो इसका आपके पास सबूत वहाँ मिलता है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाकर बात की, उससे जो भी उन्होंने बातचीत की, और उसी का शुक्रिया अदा किया आसिम मुनीर का। इसका मतलब है ये पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम कोई नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे डिक्टेटरशिप है, नहीं तो आपकी मार्शल लॉ है। और आपका सबूत इसी में मिलता है कि बाहर के मुमालिक आसिम मुनीर से बातचीत करते हैं। बाहर के मुमालिक शहबाज शरीफ को मैं जानते भी नहीं होंगे कौन है, और ना ही प्रेसिडेंट जरदारी से बात करते हैं। तो ये इमरान खान के जो 4 पॉइंट्स है वो मैंने आपको। मोहब्बत सच्ची हो तो फिर फैसले चाहे कितने भी ज्यादा हों आखिर मिट ही जाते हैं। नाज़रीन इकराम, अमेरिका से तल्लक रखने वाली खतून मेंढी, जिसको पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले अपर देर से तल्लक रखने वाले मोहम्मद साजिद ज़ेब से मोहब्बत हुई। दोनों की मोहब्बत नाज़रीन इकराम मज़ीद गहरी होती चली गई, यहाँ तक कि अमरीकी खतून पाकिस्तानी नौजवान के साथ शादी करने के लिए भी रजामंद हो गई। पाकिस्तानी नौजवान ने अमरीकी खतून के सामने ये शर्त रखी कि वो शादी तो करेगा लेकिन वो दायरा इस्लाम में आएगी। तो फिर अमरीकी खतून, जिसका नाम मेंढी था नाज़रीन इकराम, वो पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में पागल थी। उसने अपना मज़हब तब्दील करने का भी फ़ैसला किया और यूं वो दायरा इस्लाम में दाल हुई और उसका नया नाम जुलेहा रखा गया। और 2 दिन पहले नाज़रीन इकराम वो पाकिस्तान में पहुंची। इस्लामाबाद एयरपोर्ट में मोहम्मद साजिद ज़ेब ने अपनी फैमिली के हमरा उस खतून का गुलदस्तों के साथ इस्तकबाल किया इस्लामाबाद एयरपोर्ट में, और उसके बाद उसको अपने आबाई ज़िले अपर देर ले गए। यहाँ पे बाद में साजिद नामी शख्स की उस खतून के साथ निकाह हुआ। नाज़रीन इकराम, ये खतून अमरीकी रियासत शिकागो से तल्लुक़ रखती है और ये पेशे से एयर होस्ट है। और इन दोनों के दरमियान जो दोस्ती हुई उसके पीछे नाज़रीन इकराम वही सोशल नेटवर्क, जी हाँ, फेसबुक पे दोनों की दोस्ती हुई और ये दोस्ती तकरीबन 2 साल से ज़ायद अरसे तक चली। और इसका जो इख्तिताम है
वो दोनों की शादी पे हुआ। यानी ग्राम ये जो खतून है इसने पाकिस्तान पहुंचकर जो मीडिया से बात की उसमें उसने बताया कि वो पाकिस्तान पहुंचकर बहुत खुश है और वो उसको पाकिस्तान आकर पता चला कि पाकिस्तान कितना पुरअमन और कितना खूबसूरत मुल्क है। वो यहाँ पे खुश है। वहीं पर नाज़रीन इकराम जो पाकिस्तानी नौजवान है मोहम्मद साजिद ज़ेब खान, उसने इस हवाले से ये बताया, उससे जब पूछा गया कि उसकी अ, ज़ुलेहा के साथ किस तरह से दोस्ती हुई, तो उसने बताया कि 2 साल कबल दोनों जो है फेसबुक पे कनेक्ट हुए हादसाती तौर पे, और फिर पिछले 2 साल से ये मसलसल एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। तो इस खतून ने खुद उसको शादी का प्रपोजल दिया। इस खतून की जो एज है 47 ईयर है, जबकि ये जो साजिद जो है नाज़रीन कराम इसकी जो एज है वो 27 बताई जा रही है, और दोनों नाज़रीन कराम शादी के बंधन में बंध गए हैं। और इस नौजवान ने बताया कि इस खतून ने यानी कि मेंढी ने, जो जिसका नया नाम ज़ुलेहा रखा गया है चूँकि ये अब दायरा इस्लाम में दाल हो चुकी है, इस खतून ने उसको प्रपोज़ किया और उसने उसको प्रपोज़ को एक्सेप्ट किया, और उसने सिर्फ एक शर्त उसके सामने रखी कि वो दायरा इस्लाम में दाल हो जाए तो वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। इस खतून ने नाज़रीन कराम अपना मज़हब छोड़ा और वो मुसलमान हुई, और वो इस्लामाबाद पहुंची। 2 दिन पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची तो साजिद खान ने भी पूरी वफादारी का मुजाहरा किया और पूरे ख़ानदान के हमरा जो है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, और वहाँ पे इन्होंने फूलों के गुलदस्ते से इस खतून का इस्तकबाल किया। और खतून आप वीडियो में भी देख सकते हैं, तस्वीर में देख सकते हैं कि बहुत खुश नज़र आ रही है, और यूं साजिद ने वफा निभाई है। ये बात यहाँ पे रुकी नहीं है। अब देखना ये होगा कि आहट दोनों के दरमियान ये शादी का बंधन कितने अरसे तक चलता है। हम तो दुआ गो हैं कि ये जोड़ा जो है हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। लेकिन नाज़रीन कराम जो पाकिस्तान की एक तारीख है, यहाँ के जो नौजवान हैं वो बाहर की लड़कियों को अपने चुंगल में फंसा तो लेते हैं, लेकिन बाद में उनको जलील करते हैं। और 2 दिन पहले ही हमने एक वाक़या देखा जिसमें एक ट्यूनिस की खतून जिसने कराची के नौजवान से शादी की थी, ट्यूनिस से पाकिस्तान आकर, उस नौजवान के खिलाफ जो है वो खतून थाने गई, उससे डिवोर्स ली और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये उसके ऊपर तशद्दुद करता है, थप्पड़ मारता है, तो वो मज़ीद अब इसके साथ नहीं रहना चाहती। तो देखना ये होगा नाज़रीन इकराम कि आखिर साजिद ज़ेब और ज़ुलेहा कितने अरसे तक चलते हैं।